डेबिट में 1200 रुपये। दूसरा एक सेल बिल कटा 15 पीस लिया 7200 रुपये उसका डेबिट में आ गया। थर्ड उसने क्या किया, एक माल ख़रीदा लेकिन वो कैश में ख़रीदा। तो जब कैश में ख़रीदेगा तो वो ना डेबिट में जाएगा ना क्रेडिट में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। पार्टी से इसके पैसे नहीं लेना है तो क्या करेंगे, अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक्सेल फाइल पर डबल क्लिक किया है और हमारी एक्सेल फाइल जो है VB एक्सेल फाइल कोडिंग वाली ओपन हो रही है। तो 1 सेकेंड का वेट होगा, उसके बाद हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ये 100% हो गया और ये हमारी फाइल जो है, हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें हमने सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये हमारा जो पहले बिलिंग के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है रिटेल बिलिंग के लिए एक्सेल VBA में कोडिंग करके, उसी की ये अपडेशन है। तो इसमें देखिए, इसमें तो हमने सबको आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी नेम लिख के आएगा, फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो सबसे पहले हम आगे से मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना पासवर्ड, वही पुराना एडमिन 123 और लॉगिन कर देंगे। तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। प्रोसेसिंग होगी, पहले सारा डाटा सेव होगा। सेव होने के बाद हमारी एक्सेल फाइल जो है वो हमारे रन होके प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए अप टू डेट लिख के एक मैसेज आ गया, इसमें हमने टिक किया। तो ये हमारा जो है फ्रंट का इंटरफेस है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हमने आपके लिए बेहतर करने के लिए क्या क्या अपडेशन दिया है। तो आपके बिलिंग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और ये बहुत ही छोटी फाइल है और जैसे कि आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं उससे तो लाख गुना बेहतर मेंटेनेंस होगा इसमें आपका। अच्छे से बिलिंग काटेंगे, प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे और अकाउंट्स भी मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने बटन लगाया मास्टर क्रिएशन। जैसे ही ऊपर बटन पे लेके जाएंगे वो हाईलाइट करेगा। मास्टर क्रिएशन पे क्लिक किया, सबसे पहले क्रिएट कंपनी का नाम आ गया। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी करेंगे तो देखिए सामने लिखा हुआ AG किराना स्टोर। अगर आपने इसे अपडेट करना है तो चाहे क्लियर ऑल करके कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके भर दीजिए, या फिर इसी को सिलेक्ट करा के, जी हाँ, अब स्टोर को हमने सिलेक्ट करा लिया दोस्तों। स्टोर को हटा देते हैं और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो है कंपनी अपडेट हो रही है। ये हमारी कंपनी अपडेट हो चुकी है। तो अब सिर्फ AG किराना लिखा है। अब यहाँ आपको शॉप लिखना है तो यहाँ पे शॉप आप लिख सकते हैं, SHOP शॉप। ये देखिए अब यहाँ से हमने अपडेट किया तो ये हमारा जो है अपडेट होना शुरू हो गया है। तो ये ओके किया तो हमारा शॉप लिख के आ गया। तो इसी तरह आप सब अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हमारी कंपनी अपडेट हो जाएगी। यही हमारे बिल के ऊपर छप के आएगा, प्रिंट होके यही आएगी। इसको क्लिक करते हैं, कह रहा है अकाउंट क्रिएशन का एक हमने ऑप्शन बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी का अकाउंट भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हमने AG इंटरप्राइजेज के नाम से एक अकाउंट्स खोल लेते हैं। अब इसमें आप मोबाइल नंबर वगैरह भरना भर सकते हैं, नहीं भरना नहीं भर सकते। हमने कोई वैलिडेशन नहीं दिया है। फिर भी अब इसका अगर हमें ओपनिंग बैलेंस कोई लेना है इस पार्टी से तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट करके यहाँ से डाल देंगे। ये भी अपडेशन है। उसके बाद हम सेव करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर आपको चेंज करना है कुछ इंटरप्राइजेज में सर्च आके कुछ भी बदलना है, मोबाइल नंबर या एड्रेस में लिखना है कुछ भी, नियर रेलवे स्टेशन भर देते हैं तो आपको अपडेट करके भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अब सर्च करेंगे तो देखिए इंटरप्राइजेज के आगे जो है एड्रेस में लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये शायद एक्सेल की फाइल में आप मेंटेन ना कर पाएँ, जो कि यहाँ से बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आ रहा है कैटेगरी और आइटम। अब कैटेगरी हम जैसे बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, ये देखिए अब आप किसी की भी आपकी दुकान हो सकती है, कुछ भी आप बेचते हो। इसमें जनरल के लिए है, ये बिल्कुल रिटेल के लिए। आप कुछ भी इसमें बेचते हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या डाल देते हैं हम, जैसे इसमें कीबोर्ड डाल देते हैं। जैसे आपकी कंप्यूटर की शॉप है तो यहाँ से कीबोर्ड डाल देते हैं। ये देखिए, और ये हमारी कैटेगरी बन गई कीबोर्ड। दूसरी माउस, जो भी आप जैसे भी आपकी दुकान है, अगर किराना के तो आप शैम्पू साबुन कुछ भी, अब यहाँ से आइटम क्रिएट करेंगे तो जो कैटेगरी आपने बनाई होगी वो कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी। क्या बनाई थी आपने, कीबोर्ड। ये देखिए अब आइटम नेम कह रहा है
कीबोर्ड तो हमारा कैटेगरी, आइटम नेम हमारा हो गया डेल का, डेल का कीबोर्ड। डेल का कीबोर्ड लिख सकते हैं, यूनिट ये जाएगी पीस में, ओ यूनिट जाएगी हमारी पीस में। उसके बाद आइटम एमआरपी जो उस पर लिखी होती है वो एमआरपी यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे हमारी एमआरपी लिखी हुई है 560 रुपये। परचेज रेट जो यहाँ पे है वो सिर्फ आपके लिए है, कहीं पे प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि हमने कितने में सामान ख़रीदा था। तो मान लो ये आपको 450 का पड़ा था। एमआरपी 560 है, आपने कहा कि 560 तो हम 60 रुपये लेस कर देंगे तो 500, सॉरी यहाँ पे 60 लेस करेंगे तो 60 भर देंगे, तो जो सेल प्राइस है वो 500 है। हमारी परचेज प्राइस क्या निकल के आई? 450। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट की जगह, जो हमारी परचेज़ की जगह हम ये भी लग सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। अगर आप खुद बना के बेचते हैं तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इमेज लगानी है तो पिक जेपीजी करके आप यहाँ से इमेज उठा सकते हैं, जेपीजी की ही फाइल होगी। उसके बाद यहाँ से कर देंगे सेव, तो सक्सेसफुल सेव हो गया। अब चलिए एक और कीबोर्ड का बना लेते हैं, कीबोर्ड कंपनी इंटर का, इंटर कीबोर्ड। तो इसकी क्यों क्वांटिटी हमारी पीसी होगी, इसकी कॉस्ट हमारी 450 है, ये हमें 350 में मिल रहा है, ये हमने इस पर 50 डिस्काउंट तो 400 का बेच रहे हैं, और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अगर हमें आइटम को अपडेट करना है तो अपडेट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा, आपका कैटेगरी नहीं आएगा, आइटम आएगा। जैसे आपने डेल का कीबोर्ड बनाया तो यहाँ से सर्च कर दिए, सारी डिटेल आ गई। आपने कहा नहीं 50 रुपये हमें देना है, 60 नहीं देना है, और यहाँ से कर दिया अपडेट, तो अप टू डेट हमारा डाटा हो गया। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वाउचर एंट्री पे। सिर्फ 3 फॉर्म जोड़े हैं, सेल, परचेज और कैश वाउचर का। आगे भी अपडेट होगा तो इसमें आगे ऑप्शन जुड़ जाएंगे। तो कैसे करना है इसको देखिए, सेल बिल पे खोला। अब यहाँ पे हमने पार्टी क्या बनाई थी, एजी इंटरप्राइजेज। तो हम अभी सेल कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, कैश पे नहीं। हम यहाँ पे कर देते हैं क्रेडिट। तो क्या कैटेगरी क्या थी हमारी, कीबोर्ड थी। अब देखते जाइए क्या अपडेटन हुआ, कितना मस्त आपके लिए, कितना। अब स्पेस देंगे तो सिर्फ कीबोर्ड ही आएंगे, दूसरी कोई आइटम यहाँ से नहीं आएगी। अगर माउस डालेंगे तो माउस के सारे आइटम आएंगे, जो भी आप कैटेगरी डालेंगे उसके सारे यहाँ पे आइटम निकल के आएंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में, सर्च करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमने डेल का 10 पीस बेच दिया। डेल के 10 पीस बेचने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, इंटर करके यहाँ से फिर कीबोर्ड उठा लिया। कीबोर्ड उठाने के बाद यहाँ से हमने इंटर का कीबोर्ड डाल के 5 पीस डाल दिया और इंटर कर दिया। तो ये हमारे सेल रेट, परचेज रेट सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपको चेंज करना है कि 410 में बेचना है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट अगर एक्स्ट्रा कोई देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज डाल दीजिए, नहीं देना है इसको रहने दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद कोई चार्जेस लगाने हैं तो यहाँ से चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं, रिमार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा क्रेडिट में सेव हो गया। अब चलिए दूसरा बिल एक और काट लेते हैं इन्हीं का, एजी इंटरप्राइजेज़ के नाम से ही हम कैश का बिल काट लेते हैं। कैश में उन्होंने माल ख़रीदा आपसे, कीबोर्ड जो ख़रीदा है वो डेल कंपनी ख़रीदा है, 50 पीस ख़रीदे हैं कैश में। तो जब कैश में ख़रीदे तो आपने 2% का डिस्काउंट और दे दिया पार्टी को। उसके बाद हमने क्या किया, सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, अब एक बिल और बना लेते हैं, किसका, एजी इंटरप्राइजेज का ही, कैश का ही। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे इसको, माउस की आइटम ही नहीं बनाई हमने, कीबोर्ड ही डालना है, डेल का 1 पीस, और यहाँ से कर देते हैं सेव। तो देखिए आपको मैंने 3 बिल बना के दिखाएं। अब इसको बंद कर देते हैं बिल वाला और यहाँ से खोल लेते हैं वाउचर एंट्री। वाउचर एंटर किसकी खोलेंगे, एजी इंटरप्राइजेज़ की। शो कराएंगे तो उसका डाटा निकल के आएगा। अब इसमें हुआ क्या वो मैं बताता हूँ आपको। एक ओपनिंग बैलेंस उठा लिया इसने डेबिट में 1200 रुपये। दूसरा एक सेल बिल कटा, 15 पीस लिया, 7200 रुपये उसका डेबिट में आ गया। थर्ड उसने क्या किया, एक माल ख़रीदा लेकिन वो कैश में ख़रीदा। तो जब कैश में ख़रीदेगा तो वो ना डेबिट में जाएगा ना क्रेडिट में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। पार्टी से इसके पैसे नहीं लेना है तो उसके खाते में वो नहीं जुड़ेगा, बट शो होगा, आप उसे डिटेल दे सकते हैं। एक और बिल ख़रीदा उसने कैश पे, 510 रुपये का कैश लिख के आ गया। तो ये चीज़ तो आपने समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलिए एक और अकाउंट चेक करते हैं, कैश इन हैंड का शो कराते हैं।
ये देखिए, तो 100 में क्या आया है, देखिए एक 50 पीस उसने ख़रीदा था कैश में, एक पीस ख़रीदा था उसने कैश में। तो जब कैश इन हैंड करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए अलग से बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपके पास कितना कैश है वो यहाँ पे लिख के आएगा। देखिए तो ये आप फिगर नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ 25,500 है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें क्या चेंजेस होते हैं। हम अकाउंट्स खोलते हैं एडिज इंटरप्राइजेज़ का और शो कराते हैं। अब इससे हमें लेने हैं 8400 रुपये। तो जो 8400 रुपये लेने हैं तो अब यहाँ से हम पेमेंट करते हैं। कैश पेड किया, वाउचर नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए हम डाल ही देते हैं। 1 2 3 आपको दिखा देते हैं। अमाउंट उसने कितने दिए, 1400 रुपये। बाकी क्या किया, अब यहाँ पे कैश रिसीव करना है। पेमेंट करेंगे तो कैश देना हो जाएगा, रिसीव करेंगे तो लेना हो जाएगा। यहाँ से सेव कर देना और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए एजी इंटरप्राइजेज़ का खाता खोलते हैं तो ये 1400 रुपये यहाँ आ गए, ये लेस होके 7000 आ गया। अब हम अपना देखते हैं कैश इन हैंड का और शो कराते हैं। तो अब क्या कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि कैश पेड भी हमारे पास आई है ना वाउचर एंट्री की 1400 रुपये। तो आप ये भी देख सकते हैं आपके दिन का कितना कैश बढ़ा हुआ है और कितना गया है। अब चलिए यहाँ से एजी इंटरप्राइजेज़ शो करते हैं। अब ये कुछ नहीं करते हैं, हम एक पार्टी बनाते हैं मास्टर क्रिएशन पे जाके, अकाउंट क्रिएशन पे जाके डेली एक्सपेंस का एक हमने अकाउंट बना लिया और सेव करा दिया ऐड पार्टी। अब हम क्या करते हैं, वाउचर एंट्री पे आए, कैश वाउचर पे आए और यहाँ पे हमने क्या सर्च किया, डेली एक्सपेंस का, तो यहाँ कुछ नहीं है अभी। अब हम क्या करते हैं, कैश पेड करते हैं। वाउचर नंबर पे जगह पे लिख देते हैं ऑफिस टी। कोई रिमार्क भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑफिस टी मान लो 650 रुपये की आपने मंगाई है तो पेड किया, पेमेंट किया, आपने दिया है कैश, तो यहाँ से पेमेंट लगा के सेव कर देंगे और सेव सक्सेसफुली। अब डेली एक्सपेंस पे करेंगे तो सीधी सी बात है टी के लिए आएंगे। अगर हम कैश इन हैंड में करेंगे और शो कराएंगे यहाँ पे तो हमारा कैश जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ 1400 रुपये पहले कितना था, अब देखिए 26,250 हो गया क्योंकि ऑफिस टी के लिए 650 यहाँ से कम हो गया, लेस हो गया। तो कैश इन हैंड का भी खाता यहाँ से आप मेंटेन कर पाएंगे। शो कर दिया उसी तरह जैसे आपने सेल किया था। अब सेल बिल पे हम फिर से चलते हैं। अब हमें लग रहा है 3 बिल बन चुके हैं, अब चौथा नंबर यहाँ पे आ गया। अब तीसरा बिल यहाँ से सर्च करना है, सर्च कर सकते हैं। ये देखिए सर्च कर दिया, यहाँ 1 पीस था, इसको 2 लिखने हैं तो 2 लिख के यहाँ से अपडेट कर दिया। तो इसमें मैसेज दिया अपडेट सक्सेसफुल। लेकिन अब ये सेव नहीं होगा क्योंकि सेव तो ऑलरेडी है ही है ये बिल नंबर, तो ये सेव ही रहेगा अपने आप बंद होके। अब देखिए तीसरा बिल नंबर यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो सर्च भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, अपडेट भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम डिलीट का नंबर आता है, अब 3 नंबर बिल हमें डिलीट करना है। यहाँ से करके ये देखिए डिलीट कर दिया। तीसरा बिल हमारा जो है वो सक्सेसफुल डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब हमारा यह तीसरा बन रहा है बिल, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब प्रिंट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्विक प्रिंट पे किया तो सीधा प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसके बाद अगर प्रिंटर लगा हो तो निकलेगा, नहीं तो यहाँ से मैसेज दे देगा क्विक प्रिंट पे। अगर प्रिंट पे करेंगे तो 2 नंबर बिल लास्ट लेटेस्ट आएगा। पीडीएफ बना के आपको दिखा देते हैं। प्रिंट करेंगे तो सीधा इसमें भी प्रिंट निकल जाएगा। तो ये पीडीएफ हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा जूम माइनस कर लेते हैं। ये देखें तो ये एजी किराना शॉप यहाँ लिख के आएगा, कैश बिल लिख के आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, यहाँ कस्टमर का नेम आएगा, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आएगा, बिल नंबर आएगा और सिटी आएगी। यहाँ से आइटम आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बिल अमाउंट आएगी। तो जो लेस किया था ना आपने, कि आपने कहा कि इतना डिस्काउंट देते, तो वो सेविंग यहाँ पे आ जाएगी और पे बिल जो उसको देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे वर्डिंग में अमाउंट लिख के आएगी। कैश पेड किया है तो यहाँ पे उसकी सील लिख जाएगी, स्टैंप लग जाएगी और डेट यहाँ पे शो होगी। सिग्नेचर है, ये हमारा प्रिंट आउट है। तो ऐसे करके आप पीडीएफ बना के आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो देखिए कितना छोटा सा पैकेज हुई, मज़ा भी आया इसमें काम करने में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हैवी नहीं है, इसमें हर कोई काम कर सकता है। एक्सेल से बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस इसमें आप कर पाएंगे। बहुत ही छोटा पैकेज है। तो अगर ये अपडेशन आपको पसंद आई तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें। और अगर कोई भी जानकारी लेनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए क्या ऐसा प्रोग्राम है ये।